स्टूडेंट्स, हम बेटा सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चेक करेंगे कि हरियाणा बोर्ड में क्या आता है सेकेंड यूनिट में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं बार बार, तो हम आपको वन बाय वन जो हमारे पास बोर्ड के पेपर उपलब्ध हैं वो करवाएंगे बेटा। बाकी जो नहीं मिलता आपको यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हो कोई पेपर। ठीक है, तो सबसे पहला है 2015 का सेट बी है। ठीक है, 15 का सेट बी है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी 4 ऑप्शन है, ओम मीटर होती है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज डबल, एरिया डबल कर दिया, कीपिंग लेंथ सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। देखिए आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए। ठीक है, क्या करें क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डबल, एरिया को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, लेंथ को सेम रख दिया, इट्स रेसिस्टेंस कितना होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी आंसर है इसमें से 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर कर चुके हैं। ठीक है, पहले यूनिट बेटा जब सेमेस्टर होता था तो 15 नंबर की आती थी, सेमेस्टर में 15 नंबर की आती थी यूनिट। ठीक है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, यानी जब क्या कर रखा हो सेल से कोई भी करंट हमने ड्रा नहीं कर रखा हो तो वो होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों करवा रखे हैं। किरचॉफ्स लॉ को एक्सप्लेन करना 3 नंबर में दोनों। देखिए एक न्यूमेरिकल दिया है रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल पे। देखिए न्यूमेरिकल डेफिनेट आता है बेटा इसमें से एक, ये क्या है 2 ओम, ये 3 ओम के हैं, ये 6 ओम, ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालो। ये तीनों क्या है पहले पैरेलल में जोड़ लो, इन तीनों का आएगा वो, ये 2 ओम और ये 6 ओम क्या है सीरीज में, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका 9। 14 का सेट है बेटा, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल की रेसिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, क्यों, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ये करवा रखा है मैंने क्वेश्चन आपको। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, ऐसे कह लो चाहे। लेंथ ऑफ ए वायर डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, हाफ। देखिए लेंथ को डबल कर दिया, यहाँ से लेंथ को क्या कर दिया, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। लेंथ को क्या कर दिया डबल, तो ये क्या हो जाएगा डबल। ठीक है, आगे क्या कहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, आधा, ये आधा कर दिया तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा डबल। यानी रेजिस्टेंस पूछा है तो 4 टाइम्स ऑप्शन है, और रेसिस्टिविटी पूछी है तो सेम रहेगा। ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देखिए वही क्वेश्चन है बार बार। एक्सप्लेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, एक्सप्लेन द रिलैक्सेशन, एक्सप्लेन द रिलेशन बाय रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, आर इज इक्वल टू ये निकालना, रिलेशन बिटवीन निकालनी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई। किरचॉफ्स का जंक्शन रूल कौन सा होता था बेटा, जंक्शन रूल, जंक्शन रूल फर्स्ट रूल होता है जंक्शन रूल। ठीक है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस निकालना, देखिए कैसे करोगे, ये तीनों क्या है पैरेलल में, इनका निकालो, फिर ये 2 पैरेलल में इनका निकालो, इनका आएगा वो, इनका आएगा वो, और ये क्या हो जाएंगे सीरीज में। आंसर कितना आएगा तीनों। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, देखिए मैं बता रहा था आपको बार बार, ये 3 इक्वेशन जो है मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, और टू कंपेयर द इंटरनल रेजिस्टेंस इन EMF ऑफ 2 सेल्स एंड फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इनमें से एक डेफिनेट आता है। फिर 14 के सेट बी में द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेमी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है। ठीक है, यूनिट 9th में पढ़ोगे बेटा आप। लेंथ की वायर क्या कर दी बेटा, देखिए लेंथ ऑफ मेटल वायर इंक्रीज 4 टाइम्स विदाउट चेंजिंग एरिया, लेंथ 4 टाइम करती है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसका एरिया क्या है, सेम है। किरचॉफ्स लूप रूल कौन सा होता है, सेकेंड रूल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या प्रूव करना है इसको आपको, आई इज इक्वल टू एन EVD था, वहाँ पे आई अपॉन ए इधर ले आओगे तो जे करंट डेंसिटी एन EVD बन जाएगा, आई वी ना से मैंने बताया था, याद रख लो। व्हीटस्टोन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, 3 नंबर में यहाँ पे देखिए, ये और ये क्या है सीरीज़ में, ये और ये क्या है सीरीज़ में, इन दोनों का आएगा वो, इन दोनों का आएगा वो पैरेलल में। ठीक है, फिर ये दोनों पैरेलल में, इनका पैरेलल और इनका पैरेलल फिर सीरीज़ में जोड़ दो। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी खालिस्तान दे रखा है सेट सी में, ओम मीटर है। व्हाट इज़ किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल क्या होता है, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। इससे अगला न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल में क्या कर दिया, कैसे सोल्व करो बेटा इसको। पहले देखिए इसमें तीनों में करंट सेम है। पहले ये तीनों क्या है सीरीज़ में, फिर ये तीनों सीरीज़ में, फिर ये तीनों सीरीज़ में। इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, फिर वो 3 क्या हो गए, 3 क्या हो जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। और वो पैरेलल उनका जो आएगा वो उसके सीरीज़ में जोड़ दो, टोटल कितना आ जाएगा, तीनों। 13 का है सेट, 13 का 2013 का सेट है, ठीक है। सीरीज़ कम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस क्या फार्मूला होता है, डायरेक्ट जोड़ दो। सेट बी में पैरेलल का पूछ रखे हैं, पैरेलल का ये हो जाएगा। इन द गिवन ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस देखो कौन सा होगा, यहाँ से देखें तो ये दोनों क्या है सीरीज़ में, इन दोनों का आएगा वो 8 ओम के पैरेलल में, 4 आंसर आ जाएगा। सेट बी में देखिए दे रखे है, ठीक है। ये क्या है सीरीज़ में, इन दोनों का 16 आएगा, 16 करोगे तो 8 आ जाएगा आंसर इसका। किलोवाट और किलोवाट आवर में डिस्टिंग्विश अंतर बताने, किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए किलोवाट तो क्या है पावर का यूनिट है, ठीक है। किसका यूनिट है, पावर का। और किलोवाट आवर किसका है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। इसको डिफाइन कर दो 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कर दो। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, ठीक है। वर्किंग है पोटेंशियोमीटर की, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अगला विस्टोन ब्रिज और में है, राइट ए नोट ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेट भी दे रखे हैं, 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना है, ठीक है, करवा रखे हैं। एक्सप्लेन द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज में कम्बिनेशन निकालना है। ये देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं पैरेलल में, और इन दोनों का आएगा वो क्या है ये सीरीज़ में, ठीक है। 15 आ जाएगा इसका। एक्सप्लेन द विस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, विस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करना। 12 का सेट है, देखिए एरिया ऑफ मेटल वायर इज डबल कीपिंग इट्स लेंथ सेम, इट्स रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ मेटल वायर कितना कर दिया, डबल कर दिया। एरिया डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। फॉर रेजिस्टेंसेज इन सीरीज कम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन बाई, ठीक है। क्या कैसे देंगे टोटल रेजिस्टेंस, लिख दो। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना एक्स और वाई के बीच में। देखिए पी बटे क्यू वेरीफाई कर रहा है ये विस्टोन ब्रिज कंडीशन को, 3 वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो। ये क्या है सीरीज़ में, फिर ये सीरीज़ में, इन दोनों का आएगा वो, इन दोनों का आएगा वो पैरेलल में जोड़ दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज करिए कंडक्टर की डिफाइन करनी है। मीटर ब्रिज, हेल्प ऑफ डायग्राम। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ कैन यू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक्सप्लेन द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। और में 5 का आता था बेटा। सेट बी में देखो लेंथ ऑफ मेटल वायर क्या कर दी, डबल करिए, क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया उसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, तो लेंथ डबल करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गिव्स इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसकी रिलेशन लिखो इलेक्ट्रिक करंट के साथ। मीटर ब्रिज है 5 नंबर में, ठीक है। पोटेंशियोमीटर फिर है 5 नंबर में। सेट सी में देखिए कोई अलग नहीं दिख रहा आपको। देखिए लेंथ को क्या कर दिया, लेंथ एंड एरिया ऑफ ए मेटल वायर इज डबल, दोनों डबल कर दिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एम्पीयर होती है। फिर 11 का और देख लो आप। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज होगी। सेट बी में सेमीकंडक्टर में क्या होगी, डिक्रीज। दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीज सेमीकंडक्टर में। लेंथ ऑफ ए मेटल वायर को डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। आज क्या पहले और तो कुछ नहीं बेटा, वही क्वेश्चन है सारे, देख लो। न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल क्या है, ये तीनों क्या है पैरेलल में, पहले तीनों क्या है ये पैरेलल में। फिर क्या करोगे, इन तीनों का पैरेलल आएगा, उनके ये दोनों सीरीज में जोड़ो, ठीक है। फिर क्या करोगे, इनका आएगा चारों का, पांचों का, वो 6 के साथ पैरेलल, ठीक है। ये अगला देख लो, एक ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, यानी ये तीनों का पैरेलल निकालो पहले, फिर तीनों को सीरीज में जोड़ो, और सीरीज में जोड़ने के बाद फिर 6 के साथ पैरेलल। सेट सी में देखिए क्या कर रखे हैं, ये सारे पैरेलल में, पहले इनका निकालो टोटल, फिर ये पैरेलल में इनका निकालो, इनका आएगा वो, इनका आएगा वो, और ये सीरीज में जोड़ दो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी दे रखे हैं यहाँ पे, यानी कितना आ जाएगा इसका, 3 ओम आएगा। कितना आ जाएगा, 3 ओम।
2017 का सेट ये दिखा देता हूँ आपको। क्या उसमें कोई क्वेश्चन है? देखिए असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, गुलाम होगा। ठीक है बेटा, ये रहा। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज हो जाएगी। सेमी कंडक्टर हो तो क्या लिखोगे, डिक्रीज। क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बस आप तैयारी करते रहो डे बाय डे। और तो कोई नहीं दिख रहा ऑप्शन में तो बेटा। ये रहा देखो, द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रिलेशन देखनी है। विच ऑफ दीज क्वांटिटीज डज नॉट चेंज फॉर सेम मटेरियल, तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती सेम मटेरियल के लिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई एल। और कौन सा है इसमें, ये रहा देखिए, एक्सप्लेन द यूज ऑफ मीटर बेस टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। बस यही था इसमें से। ठीक है, सेट भी देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या है, वोल्ट होगी। ठीक है, द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज आएगी। सेमीकंडक्टर का याद रखना आपको, क्या आ जाएगी, डिक्रीज आएगी। ये रखा है, व्हाट इज ऑन द लो, राइट इट्स रिलेशन। क्या 10th वाले, ये रहा देखिए क्वेश्चन रेजिस्टेंस पे। क्या करोगे, ये क्या है दोनों, ये क्या है दोनों, पहले पैरेलल में, इन दोनों का जो आएगा वो, और ये दो बाकी वाले क्या हैं सीरीज में, और इन चारों का आएगा वो इसके पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है बेटा, बस यही था। सेट सी में मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट, सेट सी दिखा रहा हूँ मैं आपको फटाफट, आप इसमें से चेक कर लेना जो भी आपको, आप खुद करोगे इनको। कैपेसिटर का एक में कैपेसिटर का देता है और एक में रजिस्टर का, सेट डी में फिर रजिस्टर का मिल जाएगा। सेट डी, डी देखिए, असाइनमेंट करंट का पूछ रखे हम एम्पीयर। ये रहा देखिए न्यूमेरिकल, इसमें क्या हो गए, ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये दोनों क्या है पैरेलल में, इन दोनों का आएगा वो, इन दोनों का आएगा वो, और यो क्या है सीरीज में। उसके बाद इन पांचों का आएगा वो इसके पैरेलल में जोड़ दो। एक 3 का और मिलना, चलो न्यूमेरिकल दे दी। अब हम करेंगे 2017 का, 17 का कर चुके हैं, कितना करेंगे, 18 का करेंगे। एक क्वेश्चन को ध्यान से, एक साइड को ध्यान से कर लो आप, उसी के आधार पे सारे मिल जाएंगे। चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 10⁻19 कूलम। बताओ कितना आसान पेपर आता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द
रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होती है, कंडक्टर की सेमी कंडक्टर पूछ ले तो डिक्रीज। ये रहा हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू 1 किलो ओम, रेजिस्टेंस कितना दे दिया 1 किलो, किलो का मतलब कितना होता है 1000 ओम। देखिए V इज इक्वल टू आई आर लगा हुआ, इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो V कितना है 2 वोल्ट है और R कितना है 1000। कर लो इसको, मिलने में ये आंसर आएगा। अगला देखिए क्या है, किरचॉफ का जंक्शन रूल है। ये रहा, अगर फिर डायग्राम डिटरमाइन ऑन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज का इक्वेशन इसकी लिखनी है आपको। बस और नहीं मिलेगा इसमें, साली है बस ये। नेक्स्ट है सेट बी। सेट बी में क्या अलग मिलेगा, वो सेट बी में बिल्कुल आसान पेपर आता है बेटा, सबसे आसान यूनिट है सेकंड। कमज़ोर बच्चे के लिए, पास होने के लिए और होशियार के लिए मेरिट बनाने के लिए। सेट बी में क्वेश्चन आएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा कर दो। डिक्रीज इन टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये रहा ओम का नियम वाला, V इज इक्वल टू आई आर लगा दो, किलो में कितने होते हैं 1000, ठीक है, कर लो उसको पोर्ट। इसमें कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल आ रहा है सब में, देखिए किरचॉफ का लूप रूल, वही क्वेश्चन आते हैं बेटा बार बार, कोई क्वेश्चन आए नहीं बोर्ड के पास। ये देखिए पोटेंशियोमीटर, इसमें इतने ही थे बस, और कहाँ से आएंगे, ठीक है। सेट सी और दिखा देता हूँ आपको। न्यूट्रॉन पे 0 होता है चार्ज, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, ठीक है। मोबाइलिटी क्या होती है, देखिए मोबाइलिटी क्या होती है बेटा, कि वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मोबाइलिटी का मीन्स मोमेंट, और ये टेम्परेचर का इंक्रीज करने से कंडक्टर मोबाइलिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, रीज़न सुनिए। जब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के अंदर कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उनकी मोबाइलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये एक बार नेक्स्ट नोट में आएगा। नेक्स्ट में कौन सी, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो 9th यूनिट है वहाँ पे पढ़ोगे। ओम्स का नियम क्या है 2 नंबर में, सर्किट डायग्राम अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। बस यही था इसमें। इसमें क्या अलग मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। एटम पे चार्ज कितना होता है, 0 एटम पे चार्ज। ये ओम्स लॉ वाला रहा, V इज इक्वल टू आई आर से निकाल दो इसमें। ये रहा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज का अननोन रेजिस्टेंस, बस बेटा इतना ही था। तो ये आपके थे 2018 तक के क्वेश्चन थे, 2018 तक के। बाकी जो 19 और 20 के जो बचे हुए हैं वो बाद में अपलोड कर देंगे।